नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा सुनवाई करना तो दूर बल्कि उसके हमलावरों की तहरीर पर पत्रकार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। पाली पुलिस की इस हरकत से लोग पुलिस महकमे पर सवाल उठा रहे हैं। पाली थाना व कस्बे के मोहल्ला बाजार कस्बे के रहने वाले पेशे से पत्रकार रोहित गुप्ता ने एसपी राजेश द्विवेदी से शिकायत में कहा कि उसके कस्बे के ही मोहल्ला बाजार कस्बा निवासी शिवम तिवारी के साथ पुरानी रंजिश चल रही है। एसपी से शिकायत में उसने कहा कि बीती 14 मई की सुबह उसके विपक्षी शिवम तिवारी ने अपने साथी आकाश गुप्ता, जुगल किशोर व संजीव के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उसकी दुकान में रखी गुल्लक में 1580 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना में हमलावरों की करतूत वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बारे में पुलिस को तहरीर देने थाने पहुंचा, जहां पर पुलिस ने उसकी तहरीर को दरकिनार करते हुए उल्टे हमलावरों से सांठ-गांठ कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। पुलिस की इस हरकत से पूरे महकमे की फजीहत हो रही है। इतना सब होने के बाद कुछ पुलिस महकमे के जिम्मेदार कुछ बताने से कतरा रहे हैं। एएसपी के बयान को बताया गया झूठा। पाली थाना इलाके के पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि अब उसी मामले को एएसपी दुर्गेश सिंह की ओर से दिए गए बयान को भी झूठा बताया जा रहा है। एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक केडी श्रीवास्तव ने कहा कि पाली प्रकरण में एएसपी श्री सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा था कि दोनों पक्षों की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि एएसपी के बयान के बावजूद पीड़ित पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने एएसपी के बयान को झूठा बताया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रमोद सिंह की खास रिपोर्ट। तो भी आपके साथ में है। पाली थाने के रहने वाले हैं हम। रोहित गुप्ता मेरा नाम है। मेरा एक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है शिवम तिवारी के खिलाफ, जो कि हमारा न्यायालय में चल रहा है। और शिवम तिवारी और जुगल किशोर गुप्ता, आकाश गुप्ता, दुल्लू गुप्ता, ये लोग आके मारपीट की हमारे साथ। हमारे गुल्लक से पैसे निकाल ले गए। उसके बाद हमने जब शिकायत करने गए तो हम ही को पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। उसके बाद 3 तारीख को मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फर्जी मुकदमे में फांसने की कोशिश करते हैं। कोई घटना होती है तो हमारा नाम बढ़वाने की कोशिश करते हैं। कितनी बार आपको जो है कहीं जेल गए हैं या मुकदमे कितने हुए हैं? कोई मुकदमे नहीं, कोई जेल नहीं कभी गए हैं। इतिहास उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये इन्होंने अभी ये कमेंट दिया है कि गैंगस्टर के बहुत जल्दी इनको मुलजिम बना देंगे। उनके भाई हैं, शिवम तिवारी के भाई हैं। तो वहाँ के जो है स्थानीय कोतवाल ने क्या कहा है अपने? स्थानीय कोतवाल उनके पक्ष की बात करते हैं और हमसे कई बार कह चुके हैं सुलह कर लो, तो हमने मना की, सुलह नहीं कर पाएंगे। तो फर्जी मुकदमे लिखते हैं बराबर, आज दिन उठा के बैठा देते हैं। जब शिकायत करने जाते हैं तो गाली दे के भगवा देते हैं। तो यहाँ एसपी ऑफिस में क्या कहा है आपसे? आश्वासन दिया गया है कि FIR लिखी जाएगी। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, उस पर कुछ पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक पक्षी कार्रवाई का आरोप है। पाली में ढाबे पे 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था और झगड़ा भी, मारपीट भी हुई थी। इसमें एक पक्ष की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है, दूसरे पक्ष की तरफ से तहरीर लेके उन पे भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। में जो लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और संबंधित थानेदार द्वारा जो है मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? अभी हाल में एक पाली का प्रकरण आया है सामने। देखिए, पाली में तो घटनाएं या पूरे जनपद में घटनाएं चलती रहती हैं। और पाली में एक रोहित गुप्ता नाम से कोई पत्रकार है, मुझे भी नहीं पूरी जानकारी में अभी आया है। तो उसके साथ मारपीट हुई है। पेट्रोल पंप पे भी उसके साथ मारपीट की गई है कुछ लोगों के द्वारा, जिसकी शिकायती पत्र वो लेके गया थाने पे। वहाँ उसको बिठा लिया गया और उसी पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद में जब पीड़ित पक्ष द्वारा बात की गई तो एडिशनल एसपी ने कहा कि हम मुकदमा लिखा देंगे। आश्वासन भी दिया गया, जिसकी उन्होंने एक बाइट भी दी जो वायरल हुई। अब कहीं ना कहीं एडिशनल भी झूठ के दायरे में आ रहे हैं कि क्या वो भी झूठ बोलते हैं। बात तो ये आ रही है कि आप या तो बोलिए मत, अब बोल रहे हैं तो वो काम करिए। तो उन पुलिस के द्वारा कहने का मतलब ये आ रहा है कि वो राजनैतिक दबाव में है। तो राजनीतिक दबाव में वो काम करेंगे या फिर वो अपनी कुर्सी जिस पे बैठे हैं, जो संवैधानिक कुर्सी है, आम नागरिकों के लिए बनाई गई, ना कि किसी पॉलिटिकल नेताओं के लिए बनाई गई कि आप उनके लिए काम करें। एसपी को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने भी कुछ बोलने से मना कर दिया। कहा कि वो पॉलिटिकल मामला, उसमें मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाऊँगा और मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। तो कुल मिला के
जो पीड़ित पत्रकार है अब उस पर मुकदमा ले गया और दूसरा जो पीड़ित है वो कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब बात है एसपी, तो एसपी को इसमें तबादला करा लेना चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक जब दबाव में है, नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनको अपना ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए, किसी गैर जनपद में जाए, वहाँ अपने आराम से काम करें। तो आम नागरिकों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? बात तो ये है, कम से कम उनको तो आराम मिले, आएगा वो काम करेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।